गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, राजन बच्चे वेद अध्ययन तो कर लिए, अब इनको आयुध की शिक्षा चाहिए। और आयुध की प्रचुरता तपस्या पूर्वक महर्षि विश्वामित्र जी के पास विदा करी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश अति आदर दो तनय बुला, हृदय लाए बहु। आशीर्वाद दिए, माँ के पास गए, प्रणाम किए प्रभु, राम लक्ष्मण प्रभु और विश्वामित्र बाबा के साथ चल पड़े। पूरी प्रणाम करके आगे चले, बक्सर आया तो वहाँ एक वन था जिसका नाम था ताटक वन। क्यों? वहाँ ताड़का रहती थी। ताड़का को जाते देखकर गुरु विश्वामित्र जी दिखाया, राम जी वो देखिए ताड़का जा रही है, मारिए। गुरु आज्ञा मिली, परमात्मा ने एक बाण निकाल लिया और ताड़का पर छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, ताड़का क्रोध। और प्रभु एक ही बाण प्राण हरि देना, एक ही ऋषि निज नाथ ही जिय, विद्या निधि कहु विद्या जी, जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आए, कंद मूल फल भोजन दीन भगति। एक बाण में ही भगवान ने ताड़का को गति दिया और अपना पद प्रदान कर दिया, दीन जानकर। ये राम स्वभाव है, भगवान मारे तो तारे, गति दे दी। विश्वामित्र जी महाराज पहचान गए किसको? ब्रह्म तत्व को। ये राम जी तो साक्षात ब्रह्म है, अथवा तो प्रभु ब्रह्मण्य देव। प्रभु ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं, इसलिए तो मेरे साथ आ गए। मोहिनित पिता तजेव भगवाना। श्रेष्ठ में जिसकी श्रद्धा है वह परम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ में श्रद्धा रखिए। बला अतिबला नामक विद्या दिया बाबा विश्वामित्र जी ने, जिससे न भूख लगे न प्यास। आश्रम लाए, जितने आयुध एकत्र किए थे तब करके सब रामार्पण कर दिया विश्वामित्र बाबा ने। रात्रि विश्राम, प्रातः काल प्रभु ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम भाई। होम करन लागे मुनि धारी, आपुन मख धीर रखवाई। मारी जन साचर कोई, ले सहाय धावा मुनि तोई। फरमान राम ते मारा, सत जोजन का सागर पारा। मारी असुर निज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि सारे। मारी असुर निज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि सारे। यज्ञ रक्षा भई। भगवान ने मारीच को बिना फर का सर मारा है, पंपा सरोवर के पार गया।
100 योजन सागर पार। छोटे भैया ने निशाचरी सेना का संहार किया, अग्निबाण से भगवान ने सुबाहु को भस्म कर दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ दिन प्रभु रहते हैं वहाँ। एक दिन की घटना है, जनकपुर से जनकराज महाराज का संदेश आया। बिटिया के स्वयंवर में गुरुदेव विश्वामित्र जी आशीर्वाद देने पधारे। देखिए, आशीर्वाद चाह कर प्राप्त करना चाहिए, जाकर। आशीर्वाद बुलाकर नहीं लेना चाहिए, जाकर लेना चाहिए। लेना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है। लड़का के ब्याह बा के आशीर्वाद दे दे, हर भाई को देने जाता है कि आके लिया जाता है? नहीं, कदापि नहीं। आशीर्वाद लिया जाता है, ध्यान रहे। आशीर्वाद लिया जाता है। कैसे? जाकर गुरु गृह तो गयऊ, कहो पढ़ाई का, तुरत मही पाला चरण लागी कर अवधि है। देखो क्या लिखा है, मत देखिए। हम लोग अयोध्या के हैं, गुरु गृह गए, गए खड़ी बोली हो जाएगी। अवधि है ना, अवधि भोजपुरी मिक्स करके मानस है पूरा। तो प्रतापगढ़ का है, जो है उचित वही बोलिए। गुरुदेव के घर कौन गए? चक्रवर्ती जी महाराज। किस लिए? आशीर्वाद लेने। गुरु जी ने कृपा कर दिया, यहां दर्शन करिए। जनक जी महाराज ने कहा, वीर बहुत जुटेंगे, अस्तु आप आशीर्वाद देने आइए। क्यों? जनक जी को ज्ञात हो गया है कि रघुवीर विश्वामित्र जी के पास है। रघुवीर हैं तबे न धनुष टूटी। हाँ हाँ हाँ, ध्यान रखिएगा। समर्थ रघुनाथ जी विश्वामित्र जी के पास है, ऐसा ऋषि मंडल ने रचना बना दी है। अस्तु विश्वामित्र जी महाराज ने चर्चा किया, जनकपुर चले। प्रभु तो सब जान ही रहे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल हर्षि चले, मुनिवर के साथ आश्रम सकल कथा मुनि कहा पूछा मुनि प्रभु सकल कथा गौतम नारी शाप बसौ पल देह धरि धे चरण कमल रज चाहती कृपा। धनुष यज्ञ है मिथिला में, ऐसा सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र परमात्मा श्री राम और लक्ष्मण जी अयोध्या न जाकर मिथिला चल पड़े। मार्ग में एक आश्रम दिखा, न वृक्षों में हरापन, न लताओं में हरितिमा, न झाड़ में पुष्प। अरे पूरा आश्रम को पर देखिए, स्थान अपने स्वभाव के अनुसार पकड़ता है। कोई कोई जगह रूखी होवे, आपका मन नहीं लगेगा। आपको याद होगा हम लोग कथा करने गए थे, जहां ऐसे बांध के कथा करते थे। नाम ना बोलिएगा,
वहां मने नहीं लगे, किसी तरह 1.5 घंटा कथा बांचते थे, किसी तरह, जैसे कोई पीछे भाला लिए खड़ा हो। स्थान में रस नहीं, कथा में निरसता आ जाती। तो एक कथा हम ऐसी किए, हम लोग श्रोता बड़े जबरदस्त, आप हंसी की सुनाओ चाहे रोने की सुनाओ, श्रोता ऐसे बैठे रहते थे। कुछ भी कहो, जैसे मूर्ति बना के बैठाई गई। भगवान गए, भगवान ने धनुष तोड़ा, तोड़े हुए हैं, बैठे हैं चुपचाप। 7 दिन में 7 कर्म हो गया राघव जी। आप थे ना? आप नहीं थे? नहीं थे। बबूरी, ठीक है, बड़ा रस नहीं साहब। अरे किसी घर में कहीं कदाचित होटल में रुक गए, नींद नहीं आती, और कहीं जाओ तो पकड़ लेता, स्थान पकड़ता है। वो स्थान की प्रधानता है। जहां रूखा स्थान है वहां मन नहीं लगेगा। किसी बिस्तर पर बैठने मात्र से निद्रा आ जाती है, और कहीं बिस्तर कांट जैसा गड़ता है। स्थान, व्यक्ति, हरितिमा नहीं। ध्यान रखिएगा, जहां भजन होता है वहां मिट्टी में मिठास आ जाती है। धन्य धरा जहां होई सतसंगा, धन्य घरी जब होई सतसंगा। ये धरती धन्य है जहां हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं। धरा धन्य, धरती की भी अपनी गति है साहब, कहां क्या होगा। आप कुरुक्षेत्र जाइए, कुरुक्षेत्र में दर्शन करिए, कितनी रुक्ष भूमि थी कि भगवान ने कुरुक्षेत्र में युद्ध की रचना बनाई। भूमि का बड़ी महिमा है। भूमि मन की मिल जाए, व्यवहार मन का हो जाए, सौभाग्य, परम सौभाग्य।